अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका देखिए यहाँ पे है, डायरेक्ट है, लिखा है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, यही लिखना है हमको यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। अभी हमने क्या बताया आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और याद कीजिए हमने क्या बताया था कि मेंडल्स फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है किस पे, मोनो हाइब्रिड पे, और जो पहला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक कैरेक्टर हाइट है, इसके दो पेयर्स हैं, पहला पेयर है डोमिनेंट पेयर वाला और दूसरा है रेसेसिव का पेयर। तो ये पेयर हो गए, तो यानी डोमिनेंट और रेसेसिव दो को पेयर थे, तो ये दो हो गया, दो फैक्टर हो गए। एक कैरेक्टर हाइट के लिए दो फैक्टर हो गए, ठीक है, तो दो पेयर हो गए, एक डोमिनेंट फैक्टर हो गया, एक रेसेसिव फैक्टर हो गया। तो ये क्या करेगा, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट हो जाता है और यही डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो जाती है फर्टिलाइजेशन के टाइम। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं पहले उसको रीड कर दूं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पी प्लांट विथ ब्लू कलर फ्लावर का फ्लावर है प्लांट में, और ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, यानी कि ये होमोजाइगस कैसा है, ये होमोजाइगस पेरेंट है फ्लावर कलर के, ठीक। इज क्रॉस ब्रेड विथ पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर डिनोटेड बाय WW। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये किसका केस है, इट्स द केस ऑफ, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए आपको ये समझ में आएगा कि इट्स द केस ऑफ, इसका केस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर बताइए जरा, आपको क्वेश्चन से दिख रहा है फ्लावर का कलर, ये फ्लावर कलर। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइट का था, यहाँ पे फ्लावर के कलर का है। देखिए ये जो फ्लावर का जो कलर है, इस फ्लावर के कलर की अगर हम बात करें, फ्लावर कलर की अगर हम बात करें, ठीक है, इस फ्लावर कलर में दो चीजें हैं, डोमिनेंट होगा एक डोमिनेंट फॉर्म, और दूसरा होगा क्या, दूसरा होगा रेसेसिव फॉर्म, यही ना होगा रेसेसिव फॉर्म। तो देखिए डोमिनेंट क्या है, जरा उसको देख लें। तो डोमिनेंट जो था वो फ्लावर कलर है, देखिए लिखा है ना ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का जो फैक्टर है उसको इस क्वेश्चन में कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, और जो रेसेसिव है वो रेसेसिव क्या है, ये वाइट है, ठीक। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, वो रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से। तो अब आपको क्वेश्चन, तो ये इनका वन पार्ट है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड टू आंसर द रेस्ट पार्ट ऑफ द। इस पार्ट को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप जो दूसरा पार्ट दिया है उसको आप आंसर कर सके। देखिए अब हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर इन F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी में फ्लावर का क्या कलर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बेयरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन व्हेन द फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ, यानी कि वो जो हमको F1 जनरेशन का जो रिजल्ट मिलेगा उसकी हम थिंक कराएंगे। तो जनरेशन में व्हाइट फ्लावर्स कितने होंगे हमें बताना है, और तीसरा हमें बताना है कि रेशियो ऑफ जीनोटाइप BW इन F2 जनरेशन। मिला जुला के हम लोगों को टोटलिटी व्हाट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। तो एक जगह क्रॉस हम बना लेते हैं, आपको फिर से एक बार बना के दिखा दे रहे हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको देखिए प्रैक्टिस हो जाए। हम कुछ बता के प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ना, आपका जो भी कंफ्यूजन है, व्हेन योर कंफ्यूजन इज, वो आपका एकदम से दूर हो जाए, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो वो चीजें, हमारी बातें आपको याद आए, कैसे कैसे हमने सवाल लगाया था, तो इसलिए बता रहे। तो देखिए पहला पार्ट होता है एनालिसिस का, कि आप क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये तरीका है एनालाइज करने का,
अब देखिए, अब जरा हम आते हैं इस दोनों का बनाते, इसी कैरेक्टर को लेके बनाते हैं। तो देखिए, तो अब यहां पे बनाएंगे कैसे हम, तो पहला ठीक वही कर लीजिए काम, क्या करेंगे, पेरेंट जनरेशन। तो यहां पे देखिए, यहां हम लोग लिख लेते हैं एक पेरेंट जनरेशन लिख लेते हैं, ठीक है, यहां हम लोग लिख लेते हैं पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, पेरेंट जनरेशन में क्या लिया है, ब्लू फ्लावर, होमोजाइगस ब्लू है ना, यानी कि होमोजाइगस ब्लू है, ब्लू फ्लावर, और इसको क्रॉस कराया है किससे, क्रॉस कराया है व्हाइट फ्लावर से, ठीक है, व्हाइट फ्लावर से इसको क्रॉस कराया है। तो एक चीज बता दें कि जो पहला जनरेशन होता है, पेरेंट का जनरेशन, वो होमोजाइगस होता है। मेंडल ने होमोजाइगस लिया था, तो इसीलिए होमोजाइगस हमें लिखना पड़ेगा। इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप देखेंगे तो देखिए, ये ब्लू फ्लावर है, तो ब्लू फ्लावर और होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो ये बी और बी हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये दूसरा व्हाइट फ्लावर है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये स्मॉल बी और स्मॉल बी हो गए। अब क्या होगा, इसमें जो है वो गेमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये ऐसे गेमीट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस तरह से ये गेमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो गेमीट बनेगा वो एक तो कैपिटल बी हो जाएगा, यहाँ पे जो गेमीट बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल बी हो जाएगा, है। तो दिस इज गेमीट फॉर्मेशन, ये है आपके गेमीट फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इज गेमीट फॉर्मेशन। तो ये गेमीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। तो जब गेमेट्स का फ्यूजन होगा, तो देखिए हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, चेकर बोर्ड बना रहे हैं। अच्छा देखिए, यहां पे चेकर बोर्ड बना रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक जगह आप कैपिटल बी ले लीजिए एक तरफ, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या ले लीजिए, ये स्मॉल बी ले लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये कैपिटल बी हो जाएगा यहाँ, ये भी यहाँ कैपिटल बी हो जाएगा, ये भी कैपिटल बी, और यहाँ भी कैपिटल बी लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये स्मॉल बी लिख दीजिए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल बी, ठीक है। अब जरा एनालिसिस करें अगर, तो देखिए ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरे वाले में देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, और चौथे वाले में भी देखिए कैपिटल बी स्मॉल। अब कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब हेट्रोजाइगस, और आपको बताया था हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील होता है उसी का कैरेक्टर दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 100% हेट्रोजाइगस, और ये यहाँ पे एक टर्म ये भी हम जोड़ेंगे कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, और क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि ब्लू ही फ्लावर मिल रहा है ना। तो यही है F1 प्रोजेनी, दिस इज F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा था कि F1 प्रोजेनी में फ्लावर्स का कलर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ द फ्लावर विल बी ब्लू, तो 100% टू ब्लू होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसकी हम सेल्फिंग कराते हैं, तब व्हाइट फ्लावर्स कितने होंगे। देखिए F1 प्रोजेनी हो गई, अब इसकी क्या कराएंगे, आगे हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग करा ले। F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग का मतलब ये है कि कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी, ठीक है, और उसके बाद ये स्मॉल बी, और इसकी सेल्फिंग करा दें कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसी से सेल्फिंग करानी है हमें, ऐसे सेल्फिंग कराएंगे। तो अब जरा सेल्फिंग के लिए ले लेते हैं, ठीक है, कि F1 क्या हो जाएगा उसको देखें।
तो देखिए अब हम सेल्फिंग कराएंगे इसकी, तो सेल्फिंग में ले लेते हैं हम, देखिए ये ऐसे। अब सेल्फिंग में क्या है, F1 है, कैपिटल बी यहाँ भी ले लीजिए, ठीक है, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल बी। देखिए अब इसका भी गेमिट हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे गेमिट बना ले रहे हैं, ये भी बना ले रहे हैं गेमिट ऐसे। तो कैसा क्या क्या गेमिट बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल बी बनेगा, ठीक है, यहाँ भी कैपिटल बी ये बनेगा, ठीक, और ये स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी स्मॉल बी हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं, इन दोनों का क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराएंगे हम। तो चेकर बोर्ड बनेगा यहाँ पे, तो ऐसे चेकर बोर्ड बना लीजिए। इस चेकर बोर्ड में क्या होगा, तो देखिए एक कैपिटल हो जाएगा, इधर एक कैपिटल हो जाएगा, फिर ये दूसरा बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी बी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब क्या करें, इसको और इसको, इन दोनों को कहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए जरा इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल बी हो जाएगा, ये कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक। दूसरे बार में क्या लिखेंगे, तो देखिए ये कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है, और फिर स्मॉल बी हो जाएगा, फिर यहाँ स्मॉल बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर एनालिसिस करने की बात करें, हम लोग एनालिसिस की बात करें, तो जरा एक मिनट ये देखिए, हम इस जिस कलर से दिखा रहे हैं वो ये पीले कलर से दिखा रहे हैं, इसका क्या जीनोटाइप हो जाएगा, ये बी और बी का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू, ठीक है, होमोजाइगस ब्लू है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है काले कलर से हम दिखा रहे हैं, जरा देखिए ये दोनों को, ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, एक कैपिटल बी है और दूसरा क्या है, स्मॉल बी है। तो अब देखिए ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में आपको बताया था कि डोमिनेंट जो फैक्टर होगा उसी का कैरेक्टर दिखाई देता है, तो यहाँ डोमिनेंट बी है, क्या है, ये बी डोमिनेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो ये ऊपर वाला कितना परसेंट है, ऊपर वाला देखिए ये 1/4 × 100, ठीक है, यानी कि 25%। और दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला 2/4 × 50% है, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला देखिए स्मॉल बी और स्मॉल बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए दोनों होमोजाइगस हैं और दोनों स्मॉल हैं, तो ये हो जाएगा आपके वाइट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 × 100 मतलब 25। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाइट फ्लावर कितने बनेंगे, पूछा है ना, व्हाइट वाले F2 जनरेशन में, एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये क्या है, ये है F2 जनरेशन। तो ये देखिए ये F2 जनरेशन एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन में कितने व्हाइट फ्लावर बनेंगे, 25% व्हाइट फ्लावर विल बी फॉर्म्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 25% व्हाइट फ्लावर, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड। कितने बनेंगे, 25% व्हाइट बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे क्या बोला था कि कैपिटल बी स्मॉल बी का जीनोटाइप कितना होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कितने होंगे। तो जरा जीनोटाइप की चर्चा कर ले, हम इन तीनों जीनोटाइप की जरा चर्चा कर ले। तो उस टाइप की अगर हम बात करें F2 जनरेशन में जीनोटाइप, ठीक है, देखिए इसके बाद जो है हम आ जाते हैं स्पीक रेशियो। अगर हम करें तो ये हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो देखें किसकी किसकी, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी और S2 स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये कितना बन रहा है, ये है आपके, ध्यान से देखें तो इट इज 25%। ये कितना है, ये 25% है, ठीक है।
तीसरा अगर देखें तो ये है 25%। ठीक, अच्छा अब क्या करें, इसको हम डिवाइड कर दें 25 से, एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें, इसको भी 25 से डिवाइड कर दें, इसको भी 25 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, तो जीनोटाइप, तो अब यहां पे देखिए जीनोटाइप ऑफ किसका, कैपिटल बी और स्मॉल बी इज 2। दो होगा, दो जीनोटाइप, दो इस तरह के बनेंगे। यहां तक क्लियर है तुम लोगों बेटा, इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, अब हम जरा क्वेश्चन पे बैक आते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में क्या होगा फ्लावर का कलर, तो इसका हो जाएगा एकदम ब्लू, करेक्ट। ये हम लोगों ने इसका आंसर अभी देखा, ब्लू हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फ्लावर बेयरिंग व्हाइट इन F2 जनरेशन व्हेन फ्लावर्स ऑफ F1, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ BB, तो देखिए इसमें है BB, ठीक है, इसका रेशियो और BW का रेशियो कह रहा है, BW का रेशियो, स्मॉल b लेके चले थे, है ना, इसलिए कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, WW से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमने क्या किया, उसको स्मॉल b से ले लिया है, तो कोई बात नहीं, रेशियो वही हो जाएगी, हम भी इसको स्मॉल b ही ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल b से हम वो सॉल्व किए हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये इसका आया था 1 और इसका आ जाएगा 2। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगी। तो देखिए बेटा, ये जो है ना, ये पूछा गया है 2015 में, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई आपको, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ है जो आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको कराना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कैसे है और आंसर को कैसे करना है, कुछ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट ही भर याद हो अगर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, अगर देखिए आपको यही याद होता तो एक F2 जनरेशन में रेशियो क्या होती है, 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या आता है, 3:1 आती है। तो अगर ऐसे रेशियो आपको याद हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ऐसे ही डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी अगर आपको याद हो कि फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या आता है, 9:3:3:1 वो आता है। तो अगर ये रेशियो ही सिंपली अगर आपको याद होगा ना, तब भी क्या है, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आप क्या कीजिए कि पहले पूरा जितना हमने लॉ बताया है वो सब लॉ आप याद कर लीजिए, टर्मिनोलॉजीज याद कर लीजिए, जो टर्मिनोलॉजी हमने बताई थी। तो ये दोनों पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब आप लोग एक चीज हमें बताइए कि आप लोग क्वेश्चन और करेंगे अपने से या और हम प्रैक्टिस कराएं आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस अभी और कराएंगे इसमें, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो और टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में, ह्यूमन चाइल्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे एक सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं जो सेक्स, अब ये जो सेक्स है, ये सेक्स एक्चुअली है क्या? व्हेन वी टॉक ऑफ द बायोलॉजिकल सेक्स, तो जब हम बायोलॉजिकल सेक्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर। जेंडर की हम लोग बात करते हैं। जेंडर, जेंडर मतलब देखें कि सेक्स में भी डाइमॉर्फिज्म होता है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस। तो जेंडर के बारे में हम आप लोग बात करेंगे, जेंडर डाइमॉर्फिज्म के बारे में। जेंडर डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म, जेंडर डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इतने तरह के सेक्स होते हैं इसमें। तो देखिए, एक को कहेंगे हम लोग मेल सेक्स, वन इज मेल, और दूसरा इसमें आता है फीमेल। तो वन इज मेल एंड फीमेल। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? हाउ इट इज डिसाइडेड? मेलनेस और फीमेलनेस कैसे डिटरमाइन होता है, इन्हें इसी को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कि हाउ मेलनेस एंड फीमेलनेस इज डिटरमाइंड। हाउ मेलनेस एंड फीमेलनेस ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो आपको एक बेसिक बहुत छोटी सी बात बता दें इसमें, कि हम लोग को पढ़ना है क्या, कि क्रोमोसोम्स के बेसिस पे डिटर्मिनेशन होता है। सो दिस डिटर्मिनेशन, फीमेलनेस और मेलनेस का डिटर्मिनेशन कौन करता है? तो इट इज द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फ्यूजिंग गेमीट। जो गेमीट फ्यूज हो रहे हैं, मेल और फीमेल गेमीट जो फ्यूज होते हैं, तो उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करता है मेलनेस और फीमेलनेस को। तो इट इज, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कहेंगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन, it is the combination of sex chromosome in the zygote, और ये कब? तो ड्यूरिंग the fusion of male gamete। इस मेल गेमीट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गेमीट को कहते हैं स्पर्म्स। इस मेल गेमीट को हम लोग कहेंगे स्पर्म्स, एंड फीमेल गेमीट, और ये जो फीमेल गेमीट है, इस फीमेल गेमीट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, ओवम। तो ये डिटरमाइन करता है। सो दिस इज डिटरमाइंड बाय, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द zygote that determines, ये क्या डिटरमाइन करेगा? तो दैट डिटरमाइंस मेलनेस और फीमेलनेस, और फीमेलनेस। तो ये मेलनेस और फीमेलनेस को डिटरमाइन करने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम
तो ये सेक्स क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन ये डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा जाइगोट में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम देखें कि तो इसका मतलब जो है वो कौन सी थ्योरी है, तो इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी of sex determination the sex of the child is determination, the sex of the child is determined by sex chromosome, अब अगर हम ह्यूमन की, स्पेशली ह्यूमन की बात करें तो उसमें भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कितने तरह के होते हैं, ज़रा इसको हम लोग देखें। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, दिस सेक्स क्रोमोसोम, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्स क्रोमोसोम, और दूसरे को कहते हैं वाई क्रोमोसोम, तो एक्स और वाई ये 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स जो है वो डिटरमाइन करता है फीमेलनेस। तो ये जो एक्स है, दिस डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करेगा? सो दिस डिटरमाइंस फीमेलनेस, ये फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है, फीमेलनेस। तो ये फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है। और जो वाई क्रोमोसोम है ये किसको डिटरमाइन करेगा? तो वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस। तो जो वाई क्रोमोसोम है इट डिटरमाइंस मेलनेस। तो वाई क्रोमोसोम मेलनेस को डिटरमाइन करता है। वाई क्रोमोसोम, दिस वाई क्रोमोसोम determines मेलनेस। ये मेलनेस को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो क्रोमोसोम है ये कितने तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ज़रा उसकी बात कर लें ताकि उससे हमको समझने में आसानी होगी कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। उनको भी हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम होता है, दिस क्रोमोसोम, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम, इससे पहले हमने देखा था सेक्स क्रोमोसोम और ये सिर्फ क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जिसमें से अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, दिस सेक्स क्रोमोसोम, ये क्या करेगा? It determines sex of the child. It determines
what it determines? It determines sex of the child, sex of the child। तो ये चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो उसमें देखिए, अब देखिए ह्यूमंस की बात करें अगर, ह्यूमन, ये जो ऑटोसोम है इसको हम लोग ऑटोसोम को ए से लिखते हैं, इट इज़ रिटन बाय ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो देखें अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होंगे? हैज़ 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इस 46 क्रोमोसोम में अगर देखें, क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम, या इसी को हम कह सकते हैं 23 पेयर कह सकते हैं, 23 पेयर कह सकते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर, 22 जो होते हैं, 22 पेयर, ठीक है। 22 पेयर का मतलब ये है कि इसे हम लिखते हैं 44A, इसे ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 44A, ये ऐसे होता है। और जो दूसरा होता है 23 पेयर, 1 पेयर बचा, 22 पेयर और 1 पेयर और 1 पेयर, तो ये 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर। तो ये जो 1 पेयर होता है वो x हो सकता है या x और y हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये पेयर हो सकता है या तो ये पेयर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही होगा। लेकिन ये 22 जो है ना, ये तो कॉमन होते हैं। तो ये जो 22 है ये क्या है? इट इज़ ऑटोसोम। ये क्या होता है? दिस इज ऑटोसोम। और ये ऑटोसोम होता है और ये दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में 22 पेयर ऑटोसोम होंगे। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें कि जीनोटाइप क्या होगा मेल, ह्यूमन मेल का और ह्यूमन फीमेल का, तो देखिए ये जीनोटाइप की अगर हम बात करें कि जीनोटाइप, ठीक है, तो ह्यूमन जीनोटाइप अगर हम देखें, ह्यूमन जीनोटाइप की अगर हम बात करें, जीनोटाइप की अगर बात करें, ह्यूमन जीनोटाइप, तो इसमें देखें, इसमें जो है वो एक तो हम लोग ले लेते हैं ह्यूमन मेल ले लेते हैं। अगर ह्यूमन मेल का अगर हम देखें जीनोटाइप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 44A हो जाएगा और प्लस X एंड X, ये जीनोटाइप होता है। X और Y होता है, मेल है ना, तो मेल का X और ये Y हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है वो हम लोग लेते हैं ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें, ये ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें, ह्यूमन फीमेल, तो इसमें भी क्या है वो 44 तो कॉमन होगा, इसमें 44 विल बी कॉमन, तो ये हो जाएगा 44A, तो ये कॉमन हो जाएगा और प्लस इसमें हो जाएगा X और X, ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं दोनों X होते हैं इसमें, ठीक। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ये डिप्लॉयड, दिस इज व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर, ये क्या है? यही है डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड। तो जनरली जो है मेल की बॉडी में या फीमेल की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो वो 44 और 45, देखिए ये हो गया 44, ये हो गया 45, ये हो गया 46, तो इस तरह से 46 क्रोमोसोम होते हैं दोनों में। इसमें भी देखिए 44 ये हो गए, 44 और ये एक 45 और ये एक 46, यहाँ भी हो गए। तो अब जब गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो इसमें जो है जब गेमीट्स बनेगा, ठीक है, तो इसमें गेमीट फॉर्मेशन अगर जहाँ भी होगा, अगर देखें गेमीट फॉर्मेशन अगर होगा, ठीक है, फॉर्मेशन इसमें अगर होते हैं
इन दोनों में गेमेट फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जो गेमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से बनेगा 22 ए बन जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स हो जाता है ये ऐसे हो गया एक, और दूसरा हो जाता है 22 और प्लस ये हो जाएगा y, इस तरह से, ठीक है, ये y, जिसमें से ये वाला जो होता है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं गाइनोस्पर्म कहते हैं, इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म। दिस इज व्हाट इज गाइनोस्पर्म इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एंडरोस्पर्म कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एंडरोस्पर्म, एंडरोस्पर्म कहते हैं इसे, ठीक है। और इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ये दोनों स्पर्म ही हैं, दे ऑल आर स्पर्म। तो इस तरह से स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम भी होता है, स्पर्म में वाई क्रोमोसोम भी होता है। जो जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा उसको गाइनोस्पर्म कहेंगे, और जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, जिस क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम होगा उसको गाइनोस्पर्म कहेंगे, और जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा उसको एंड्रोस्पर्म कहेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से जो गेमीट्स जो बनता है मेल्स में, तो दो अलग अलग तरह के गेमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ह्यूमन मेल्स जो होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि ह्यूमन मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक। अब देखिए यहाँ पे हेटेरो, यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ पे दो टर्म है, एक हेटेरो है और दूसरा गैमीट है। वन इज हेटेरो और दूसरा है गैमीट, ठीक है। ये दो टर्म यहाँ दिख रहा है आपको, और इस हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, पहले भी बता चुके हैं, डिफरेंट ये टर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे होंगे, यानी कि ह्यूमन मेल्स क्या करते हैं कि ह्यूमन मेल्स प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट, दो अलग अलग तरह के, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म। ये दो अलग अलग तरह के स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग तरह के स्पर्म बनाएंगे। तो इसमें जो है एक स्पर्म हो जाएगा, इसको हम कहेंगे गाइनोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कहेंगे कि स्पर्म विथ, दिस इज स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, दिस इज स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम। और इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें सिर्फ जो है, अब हम सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही लिख रहे हैं। तो देखिए ये एक स्पर्म होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसको हम लोग कहते हैं, और जो दूसरा होता है, ठीक है, जो दूसरा होता है उसको कहते हैं एंडरोस्पर्म, इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाई क्रोमोसोम इसमें होगा, तो स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, व्हाट वी विल से, दिस इज स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम, तो स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम को एंड्रोस्पर्म कहते हैं। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर
हेट्रोगैमेटिक। ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन मेल, स्पेशली हम मेल की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। अब जरा ह्यूमन फीमेल की बात कर लें अगर ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करें, ह्यूमन फीमेल, दिस ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें, ह्यूमन फीमेल, तो देखिए जो ह्यूमन फीमेल होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं। तो ह्यूमन फीमेल्स आर होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी दो टर्म है, एक होता है होमो, ठीक है, होमो, एक टर्म है होमो और दूसरा है गेमीट, ठीक है। तो गेमेटिक इज टेकन फ्रॉम गेमीट, गेमीट। तो ये होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। तो इसका मतलब जो है वो, ये कैसे गेमीट बनाते हैं, ऐसे गेमीट बनाते हैं जिनमें क्रोमोसोम एक ही तरह का होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन फीमेल, यानी कि फीमेल की अगर हम बात कर लें अब, तो फीमेल प्रोड्यूसेस ओवम with X chromosome, with X chromosome। तो इसमें जो गेमीट्स होते हैं उनमें क्या होगा, वो सिर्फ X क्रोमोसोम होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि मेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मेल्स यहाँ पे ले लेते हैं मेल्स, और यहाँ ले लेते हैं हम अगर फीमेल, ठीक है, फीमेल, ये हमारा पेरेंट जनरेशन है। और देखिए यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा, अब सिर्फ हम यहाँ सेक्स क्रोमोसोम लिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, ये वाई हो गया, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसको दूसरे कलर से दिखा लें, यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x और x। अब देखें जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देखें स्पर्म फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ओवम फॉर्मेशन होता है। तो दोनों के केस में हम एक टर्म, सिंगल टर्म लिख देते हैं, गेमीट फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ अगर गेमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन अगर होगा, ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, यहाँ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम वाले बनेंगे। तो ये ऐसे एक्स क्रोमोसोम बनता है, देखिए ये बनेगा। तो ये दो तरह के गेमेट बनेंगे और ये एक तरह का बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके ऐसे ओवम जो बनेगा वो एक्स क्रोमोसोम ऐसे हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम ऐसे बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी दूसरा भी देख लें, दूसरा भी अगर बनेगा तो दूसरे वाले में भी क्या होगा जाए, ये एक्स हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे स्पर्म बन रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ये एक में एक्स होगा, एक में वाई होगा। अब इनका अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ज़रा वो देखें, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात कर लें, फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें इनका, तो देखें क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे एक चेकर बोर्ड बना लें, और एक जगह क्या है, एक जगह एक्स और दूसरा वाई, और उसके बाद फिर x और फिर यहाँ x। अब यहाँ देखिए सेम उसी तरह से कर लें हम लोग, यहाँ पे जैसे ये x और ये x, और इन दोनों को मिला के हम कहाँ लिख दें, इन दोनों को मिला के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखिए एक x हो जाएगा
ठीक है, और दूसरा जो है वो x हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ देखें ये जो है y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ये y हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब जरा एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा ऊपर मिटा दें, मिटा के एनालिसिस करें जीनोटाइप का कौन क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये जो है वो जब X क्रोमोसोम, ठीक है, जब X क्रोमोसोम ये मान लेते हैं स्पर्म है, ठीक है, ये X क्रोमोसोम, ठीक है, स्पर्म का मान लेते हैं फ्यूज़ हो रहा है, ये इसका जो है ये फ्यूज़ हो रहा है Y क्रोमोसोम के साथ। सपोज कीजिए फ्यूज़ हो रहा है Y क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। ये X क्रोमोसोम ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये ओवम का ले लें, ठीक है, ये ओवम है सपोज कीजिए, और ये, ठीक है। तो जब ये फ्यूज़ करेगा तो जो ज़ाइगोट बनेगा, उस ज़ाइगोट में जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, X क्रोमोसोम और इस तरह से ये Y क्रोमोसोम। तो दिस इज ज़ाइगोट, ये ज़ाइगोट है, दिस इज ज़ाइगोट। अब यहाँ पे देखिए ये ज़ाइगोट हो गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, दिस कॉम्बिनेशन इज X एंड Y, और X Y किसका कॉम्बिनेशन था, इट वाज ऑफ मेल। तो ये मेल, तो ये मेल चाइल्ड इस तरह से बनेंगे, मेल चाइल्ड। ये समझ में आया। इसी तरह से देखिए अगर X क्रोमोसोम, फिर देखें यहाँ पे ये X क्रोमोसोम ओवम, ठीक है, ये मान लेते हैं ओवम का है X क्रोमोसोम, और ये अगर फ्यूज़ कर रहा है X क्रोमोसोम मान लेते हैं ये जो है ये ओवम हो गया, ये स्पर्म के इससे फ्यूज़ कर रहा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X एंड X, और ये है ज़ाइगोट, ये है ज़ाइगोट। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है इट इज़ X एंड X। तो आपको बताया था X फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है, Y मेलनेस को डिटरमाइन करता है, तो ये हो जाएगा फीमेल चाइल्ड। इस तरह से ये चाइल्ड जो है क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये Y क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है, Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस, ये मेलनेस को डिटरमाइन करेगा, मेलनेस। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, Y एब्सेंट है, तो एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम अगर एब्सेंस होगा, Y सोम डिटरमाइंस फीमेलनेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स कैसे होता है।